हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो। तो ये मेरे पास बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री सेकंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज मैं यहाँ पे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उन सारे क्वेश्चन को हैंड राइटिंग नोट प्रोवाइड करा रही हूँ और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत हेल्प होगी क्योंकि एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि बीएससी में जो क्वेश्चन पहले आया बस उसी को थोड़ा सा चेंज करके उसकी पोजीशन थोड़ा सा चेंज करके उसी को दे देते हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ ये वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर यानी कि यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है मैं भी आपको दिखाऊंगी। पहले आप लोग यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है एंड प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आज इसी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये मेरे पास आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, अभी मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं भी आपको देख के बता देती हूँ। तो ये क्वेश्चन आया है हमारा 15 में एंड 17, 18 में भी आया था, 20 एंड 21 में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप पहले इस क्वेश्चन को देखो। तो इसका आंसर है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में व्हेन स्पाइनिंग न्यूक्लियाई ऑब्जर्व द रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब स्पाइनिंग न्यूक्लियाई ऑब्जर्व करता है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को देन इट बिकम एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर बाय द रिवर्सल रिजोनेंस ऑफ स्पिन। यानी कि मतलब लोअर एनर्जी से जो ऊपर इतने ऊपर जाएगा हायर एनर्जी में जाएगा तो उसकी जो एनर्जी है वो मतलब कितनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर जाने में कितनी लॉस होगी। ठीक है, एंड बाय द रिवर्सल रिजोनेंस ऑफ स्पिन हैंस स्पेक्टर अराइजेस इज कॉल्ड एनएमआर स्पेक्टर। ठीक है, एंड नेक्स्ट in the absence of external magnetic field all the spinning nuclei at same energy and oriented in different direction। ठीक है, इसकी एब्सेंट में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो सारी स्पाइनिंग न्यूक्लियाई होती है उन सब की जो सेम एनर्जी होती है वो ओरिएंटेड होती है और उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, and next in the presence of external magnetic field degeneracy of the spinning nuclei is destroyed and these are subdivided into certain sub energy level। okay, the number of sub energy level for any value of I will be 2I plus 1। These sub energy level are differentiated by energy level। The number of sub energy level for different value of I। यहाँ पे जो इसका नंबर होता है सब एनर्जी लेवल का, इसकी जो वैल्यू होती है ये 2I plus 1 होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लो। ठीक है, एंड दिस सब एनर्जी लेवल आर डिफरेंशिएटेड। जो सब एनर्जी लेवल होती है वो अलग अलग डिफरेंशिएट होती है एनर्जी अपने एनर्जी लेवल में। एंड द नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल फॉर डिफरेंट वैल्यू, और इनकी डिफरेंट वैल्यू भी अलग होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसी का ये क्वेश्चन है, इसमें रेफरेंस एप्लीकेशन यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आ जाए या फिर रेफरेंस आ जाए या फिर आपका क्वेश्चन आ जाए रेफरेंस यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर आपके क्वेश्चन आ जाए एप्लीकेशन यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसका आंसर सेम ही है। ठीक है, तो इसका आंसर है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द स्पाइन क्वांटम नंबर। ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्वांटम नंबर को डिटरमाइन करने के लिए।
of the nucleus. However, there are certain gene rules which are used to determine the spin quantum number of the nucleus. These are, ठीक है. Next start. However, there are certain general rules which are used to determine the spin quantum number of the nucleus. These are, ठीक है. तो अब यहाँ से हमारे स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, if the atomic mass and atomic number both are even such as, यानी कि इसका जो एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर दोनों का इवन होना चाहिए. जैसे कि मतलब हमारा हो गया 2H1, मतलब हीलियम, एंड ऑक्सीजन का नंबर होता है हमारा 8 एंड इसका एटॉमिक मास होता है 16. एंड कार्बन का हमारा इसका मास होता है 12 एंड इसका नंबर होता है 6. देन I is equal to 0. These nuclei never represent the NMR spectra. ठीक है. And second, if atomic mass is even but atomic number is odd, मतलब इसका एटॉमिक जो मास है वो इवन होना चाहिए एंड इसका एटॉमिक नंबर और होना चाहिए. सच है जैसे D2 हो गया एंड नाइट्रोजन हो गया. जैसे नाइट्रोजन का नंबर होता है 7 एंड इसका मास होता है 14. ठीक है, एक्सेट्रा. एंड देन I is equal to any integer number such as 1 to 3 एंड आगे तक होता है. पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट कहता है हमारा, इफ एटॉमिक मास एज वेल एज एटॉमिक नंबर बोथ आर ऑड, मतलब इसका जो एटॉमिक मास होता है मतलब एटॉमिक नंबर मतलब दोनों ऑड होने चाहिए. जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया एंड इसका मास भी 1 हो गया एंड नाइट्रोजन का हमारे ऐसे 7 हो गया एंड इसका मास 15 हो गया, एक्सेट्रा. देन I is equal to एंड हाफ इंटीग्रल सच है जैसे 1/2 हो गया एंड 3/2 हो गया एंड 5/2 हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ क्या कहता है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द NMR स्पेक्ट्रा. NMR स्पेक्ट्रा की कंडीशन बहुत मतलब नेसेसरी होती है. इज दैट द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इज शुड नेवर बी 0. ये कभी मतलब 0 नहीं होता. इफ I is equal to 0 देन सब एनर्जी लेवल I to I+1. इसे बंद कर देते हैं ब्रैकेट में. एंड इज इक्वल टू 2 into 0 + 1 is equal to 1. ठीक है. Only one energy level is possible. Such nuclei is never represent the NMR spectra. Okay, एक मिनट. ठीक है. एंड सॉरी, नेक्स्ट सेकंड, इफ I is equal to 1/2 देन इसका ये फॉर्मूला है 2I+1 is equal to 2 into 1/2 + 1 is equal to 2IE. ठीक है. एंड 2 सब एनर्जी लेवल आर पॉसिबल. दीज आर +1/2 एंड -1/2. ठीक है. एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं. एंड नेक्स्ट ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द NMR spectra of nuclei of H. ठीक है. एंड सेकंड करके इसी में H
क्वेश्चन हो गया हमारा एक्सप्लेन द PMR स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो PMR स्पेक्ट्रा की इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसका मैं आंसर लिखती हूँ अभी। इसका आंसर है इफ वी, यदि हम कंसिडर द NMR spectra of its nuclei which contain only one photon, then such NMR spectra is called PMR स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। इसकी डेफिनेशन होगी PMR स्पेक्ट्रा की, एंड नेक्स्ट करके स्टार बना के लिख लो। फॉर द H न्यूक्लियाई हाइड्रोजन एंड the nuclei of H is spinning, लिखा है ना, about its axis, hence each spinning nuclei behave tiny magnet having certain magnetic field, and next magnetic field is a magnet having a certain magnetic field in the absence of external magnetic field, the magnetic dipole of spinning nuclei are often irregular in the different direction, but all are degenerate eyes, all have same energy.
ठीक है। जैसे हमारा ये हो गया, कभी ऐसे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इसकी कोई मतलब डायरेक्शन सेम नहीं होती है PMI स्पेक्ट्रा की, ठीक है। ये हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, कभी ऐसे चला जाएगा एंड कभी ऐसे चला जाएगा, ये हमेशा अलग अलग इसकी डायरेक्शन होती है, तो ये अपनी डायरेक्शन हमेशा चेंज करता रहता है, ठीक है। इफ वी कंसिडर द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ इट न्यूक्लियाई विच कंटेन ओनली वन फोटोन, देन सच NMR स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड PMI स्पेक्ट्रा, ठीक है। फॉर द H nuclei, H the nuclei of hydrogen is spinning about its axis, hence each spinning nuclei behave as tiny magnet having certain magnetic field. In the absence of external magnetic field, the magnetic dipole of spinning nuclei are often irregular in the different direction, but all are degenerate, all have same energy, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। तो गाइस ये हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो। ये हमारी फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर बार क्वेश्चन आता है, तो देख लेना एंड थैंक यू सो मच।